आज हम बात करेंगे हेयर्स पे जो कि हमारी खूबसूरती का एक बहुत बड़ा सोर्स हैं। टूटे फूटे हेयर, फ्रीज़ी हेयर और बहुत बारीक और पतले हेयर्स, डल जिनमें किसी भी किस्म की कोई शाइन ना हो। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जब भी हम कॉम्ब करते हैं तो इतने ज़्यादा बाल जो हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं कि बस दिल जो है वो बहुत ही हर्ट होता है। तो अपने बालों को सेफ़ रखने के लिए कि किस तरह से हम हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते, कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इन्हें यकीनन फ़ॉलो करने से आप भी हेयर फॉल पे कंट्रोल कर लेंगे। जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं बालों में ऑयलिंग करने के लिए उससे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें और ज़्यादा देर तक लगा मत रहने दें। और कोशिश करें कि आप अपने जो बालों की जड़ें हैं उनमें बहुत लाइट वे में मसाज करें। और गीले बालों में आप कंघी करने से जो है वो परहेज़ करें। उससे बालों की जड़ें जो है वो बहुत सॉफ्ट हुई होती हैं और वो बाल जो है वो ज़्यादा आसानी से टूटते हैं। और हाइड्रेट रखें अपनी स्किन को। केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें ज़्यादा यूज़ करना जो है वो कम कर दें। और बालों को बहुत ज़्यादा हीट देना और उनको ड्राई करने के लिए या जो हम ड्रायर यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल जो है वो कम कर दें। डिफ़रेंट किस्म के मास्क हम अपने हेयर्स पे अप्लाई करते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इन चीज़ों को लगाने के साथ-साथ हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इन चीज़ों को जो है वो मुनासिब मिक़दार में खाना चाहिए। और इनके अच्छे-अच्छे से हेयर पैक्स बना के जो है वो भी वीक में एक बार तो ज़रूर इनमें से किसी भी चीज़ को मिक्स एंड मैच करके आप जो है वो एक हेयर मास्क बना के अपने बालों पे अप्लाई करें। उसके साथ-साथ थिक और स्ट्रॉन्ग हेयर्स के लिए ये भी ज़रूरी है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो स्वेटिंग होती है, उससे बालों की जड़ें जो हैं मुस्तकिल गीली रहती हैं। तो बालों को ड्राई करने के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए खोल के आप फ़ैन के नीचे जो है वो थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रखें। इस तरह से आप काम करते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मी इतनी होती है कि हम ज़्यादा देर के लिए मोस्टली समर सीज़न में अपने बालों को बांध के रखते हैं, बहुत टाइट बाज़ दफ़ा जूड़ा वगैरह बना लेते हैं, तो उससे भी जो है वो बाल बहुत डैमेज होते हैं। अच्छा जी, वो वेव्स जो हमारे बालों को बुरे तरीके से डैमेज करते हैं, उसपे बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट जो है वो भी बहुत काम करता है। उससे भी बाल जो हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। तो जब भी कोशिश करें कि आप बाहर जाएँ तो बालों को स्कार्फ़ वगैरह से कवर करके जाएँ, बालों का नेचुरल कलर जो है वो भी ख़राब हो जाता है। केमिकल ट्रीटमेंट्स कम से कम करवाएँ। और जो भी जितने भी बालों को गर्म करने वाले टूल्स होते हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें। शैम्पू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यानी दिन में 2 या 3 बार शैम्पू कर लेना। और बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं वो जब भी नहाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता, तो वो खुद ही इस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन डेफ़िनेटली बालों को जो है बहुत ख़राब करती है। वही बात कि बाल अपने जो हैं उन्हें जब आलूदगी हो, मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह हो तो उसे कवर करके रखें। मुख्तलिफ़ किस्म के जब हम मास्क लगाते हैं बालों में, ऑयलिंग भी करते हैं और बाकी सारे जो चीज़ें हम उन्हें फ़ॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो बाल हैं वो गिर रहे होते हैं। तो कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, विटामिन्स की कमी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि हम रेगुलर बेसिस पे जो बैलेंस डाइट है वो ना ले रहे हों, तो उस वजह से भी जो हेयर फॉल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फ्रीज़ी हेयर्स जो होते हैं, जैसे कि बाल बिल्कुल ऐसे ड्राई और उड़े हुए, बिल्कुल ऐसे जैसे परिंदों का घोंसला होता है इस तरह से हो जाते हैं। तो उसके लिए आप बालों को ड्राई करने के लिए टी-शर्ट यूज़ कर सकते हैं। और हेयर मास्क जो है बालों को नॉरिश करने के लिए डिफ़रेंट किस्म के लगा सकते हैं। इसके अलावा अपने बालों को जो है वो कंडीशनर ज़रूर करें शैम्पू के बाद। और बालों को जो है वो ठंडे पानी के साथ वॉश करें, तो उससे काफ़ी जो है वो बाल सेट हो जाएँगे। बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, उनमें गिरहें पड़ जाती हैं और जब कॉम्ब करते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है टूटते हैं। तो उसके लिए भी आप कंडीशनर जो है वो ज़रूर करें, उससे बाल जो हैं वो कम से कम फ्रीज़ी होंगे और बाल जो हैं वो सिल्की होंगे और देखने में भी बहुत ही सेट वेट और खूबसूरत लगेंगे। ये बहुत ही जादुई सीड्स हैं, इन्हें खाने से भी जो है वो हेयर फॉल कंट्रोल होता है और बाल बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। ये सीड्स जो हैं ये बालों को लंबा करने में, उन्हें हेल्दी करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। चिया सीड्स हैं इनमें, मस्टर्ड सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं और सेसमी सीड्स हैं। इन्हें खाकर भी इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है और इन्हें बालों में ऑयल के साथ मिक्स करके लगाने से भी बहुत ही फ़ायदा मिलता है। और
बालों को अच्छा और बेहतर रखने के लिए आप वीक में कम से कम 2 बार ज़रूर ऑयलिंग करें, ठीक है? उसके अलावा ऑयल लगाने से पहले आप उसे हल्का-सा गर्म ज़रूर कर लें, उससे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो बालों की जो रूट्स होती हैं उन पे असर करता है और अच्छे तरीके से मसाज करें। ये नहीं है कि बस बालों के ऊपर-ऊपर लगाएँ हाथों के साथ और बस फिर छोड़ दें। इसके अलावा ऑयल लगाने के बाद आप फ़ौरन से बाद में बाल जो हैं वो उन्हें कभी भी ब्रश मत करें और ऑयल लगाने के बाद उससे आप अगर आप ज़्यादा देर तक ऑयल लगा के बालों में छोड़ देते हैं तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा असर करेगा। हाफ़ आवर काफ़ी होता है। हाफ़ आवर में जो ऑब्ज़र्व होना होता है वो ऑब्ज़र्व हो चुका होता है, उसके बाद जो है वो शैम्पू कर लेना चाहिए। बालों की कभी भी टाइट पोनी मत करें ऑयलिंग करने के बाद और ना ही बहुत जो है वो आप कस के उनका एक जूड़ा बनाएँ, बल्कि बालों को ढीला-ढाला ही बाँधें। बालों के बाकी मसाइल जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन बच्चों का जो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके सर में जुएँ हो जाती हैं और हमें जो है वो उसका पता ही नहीं चलता। पता तो हमें चल जाता है क्योंकि बच्चे बार-बार सर खुजाते हैं और हमारी अपनी लापरवाही होती है जिसकी वज़ह से वो इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं कि बाद में उन्हें कवर करना, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ वेज़ हैं, इन्हें आप फ़ॉलो करके बड़ी आसानी से जो बच्चों के सर हैं उन्हें नीट एंड क्लीन रख सकते हैं और हम बाकी घर के अफ़राद जो होते हैं वो ख़ुद भी जुओं से जो है वो बच सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन वग़ैरह जो है वो भी हमारे बालों पर बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है। बाल जो है वो जल्दी वाइट होना शुरू हो जाते हैं और सर में जो है वो डैंड्रफ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो स्कैल्प है हमारा वो काफ़ी हद तक रूखा और ड्राई हो जाता है और स्कैल्प जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें इचिंग फ़ील होती है। तो ये सारे रीज़न्स होते हैं डिप्रेशन के। इसके अलावा बालों की जो केयर के लिए जो चीज़ें हैं बालों में प्रॉपर ऑयलिंग करें और ट्रिमिंग करते रहें रेगुलरली बालों की, ताकि नीचे से बाल जो हैं वो ख़राब ना लगें और देखने में भी बुरे ना लगें। बालों को कुदरती तौर पे ड्राई होने दें और ऐसे केमिकल्स मत यूज़ करें बालों पे जिनमें सल्फ़ेट हो और अगर आपको कहीं से अच्छी लकड़ी की कंघी मिल जाती है तो इसका इस्तेमाल करें। फ्रूट्स जो आपके बालों को हेल्दी करते हैं उनमें दही है, खाने के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है, कोकोनट ऑयल है, एग है और हनी है, ऑलिव ऑयल। कोकोनट ऑयल है, एग है, हनी, ऑलिव ऑयल और एवोकाडो। ये सभी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देंगे अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे आपके बालों के लिए। अगर इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर आप डिटॉक्सिंग वाटर बना लेते हैं, आप उसे यूज़ करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होगा। उसके साथ-साथ ये वाटर जो है ये आपके बालों की हेल्थ को भी बहुत ही अच्छा करेगा। तो इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसके किसी भी किस्म के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हेयर टूल्स हैं जो आपको अपने सामने नज़र आ रहे हैं, ये आपको कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए क्योंकि डिफ़रेंट किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं सभी के बालों में और सभी की सर की जो स्किन होती है उसमें भी। तो इन चीज़ों को हेयर ब्रश वगैरह को, स्ट्रेटनर वगैरह को, टॉवल को क्लिप वगैरह जो आपके होते हैं उन्हें अगर आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो डेफ़िनेटली वो भी स्प्रेड होंगी दूसरों में भी और दूसरों से आप में भी आ सकती हैं और बाज़ दफ़ा वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बन सकती हैं। तो कोशिश करें कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है बालों को हेयर ड्राई वगैरह करने की, तो उसके लिए जो भी आप बालों को हीट देने के लिए टूल्स यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि जो उनका टेम्परेचर है आप उसे कम से कम रखें ताकि हेयर लॉस जो है वो कम से कम हो सके। और जी बालों को कभी भी खुला छोड़ के मत सोएं, अपनी ज़ुल्फ़ों की आप एक अच्छी-सी ढीली-ढाली-सी पोनी बनाएँ और फिर आप सोएँ। उससे ये होगा कि आपके बाल जो हैं वो डैमेज होने से सेफ़ रहेंगे। आज की शेयरिंग बस इतनी सी ही। अल्लाह हाफ़िज़।